हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो कलाम की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका जो माइनर टेस्ट 8 हुआ है 12 तारीख को। उसके ऊपर डिस्कस करने वाले किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इससे पहले के जो सारे जो टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन है वो अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। 2.0 की अलग है और 1 वाली की अलग है, ठीक है। तो सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको इस टेस्ट की अगर पीडीएफ चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल का को लिंक है इसके बायो में मिल जाएगा। आपको स्टडी कॉर्नर 045 सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको इस टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी और बुकलेट्स वगैरह जो भी है वो सारे आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो और उस टेलीग्राम पे जो है सारे बच्चे जो है रीट मेंस के जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप भी उसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है L1 और L2 दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो अपन। तो पहला क्वेश्चन है, अकबर के गुजरात अभियान 1573 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था। तो किसने किया था 1573 में। 1572 में अकबर ने राय सिंह को कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था, जोधपुर का, ठीक है। और 1573 में जो है गुजरात अभियान के लिए महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था, तो किसने किया था, राय सिंह ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। निम्न में से जो है हल्दी घाटी के जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का 1576 में, उसमें कौन शामिल था। तो सालीवान था, मान सिंह था, जगन्नाथ कछुआ था या सैयद हासिम था, ठीक है। तो मान सिंह किस में था, मान सिंह था अकबर की में, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सालीवान, ठीक है। तो इसका जो 1 नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 3। तो इसमें 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी। तो इसमें पूछ रहे कौन सी टुकड़ी तैनात नहीं थी। तो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री ये भी नहीं थी ठीक है। और 30वीं भी थी, प्रथम बॉम्बे लांसर्स जो ये भी थी, तो कौन सी नहीं थी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी। तो किसने की थी, ये महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक थे, ठीक है। इनका जो शासनकाल था वो 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी सबसे पहले कहाँ हुई थी, उसके बाद में कहाँ हुई थी, तो उसको कालक्रम के अनुसार जमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ हुई थी, नसीराबाद में हुई थी। कब हुई थी, 28 मई 1857 में, ठीक है। उसके बाद में कहाँ हुई थी, नीमच में। कब हुई थी, 3 जून 1857 में। उसके बाद में हुई थी एरनपुरा में, ठीक है। वहाँ कब हुई थी, 21 अगस्त 1857 में। और सबसे अंत में आहुआ में हुई थी सितंबर 1857 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिमेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी, ठीक है। तो किस व्यक्ति की हत्या की थी, मेजर बर्टन के साथ। तो कोटा में विद्रोह कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में विद्रोह हुआ था। उस समय जो कोटा का शासक था वो कौन था, राम सिंह द्वितीय था, ठीक है। और यहाँ पे जो कोटा में जो विद्रोह की शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो लाला जे दयाल और मेहराब अली खान ने यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत की थी, ठीक है। तो विद्रोह के हमले के दौरान यहाँ पर किस किस की हत्या हुई थी, तो मेजर बर्टन थे, उसके 2 पुत्र थे और सैडलर की हत्या हुई थी। तो इस ऑप्शन में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सैडलर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो डोसी का जो युद्ध हुआ था, तो डोसी का युद्ध हुआ था वो किसके मध्य लड़ा गया था। तो डोसी का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, नारसोल के जो नवाब थे अभी मीरा और
लूणकर्ण जो बीकानेर के शासक थे उनके मध्य लड़ा गया था। तो इसमें क्या है, लूणकर्ण को मारा गया था। तो इसमें जो विजय हुए थे वो हुए थे अभिमीरा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अनूप सिंह को महाराजा एवं माही मारतीब की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। किस शासक ने आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? अल्लट ने, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। जय सोमकृत कर्मचंद वंशो कीर्तम काव्यम नामक ग्रंथ में बीकानेर के शासक राय सिंह को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? राजेंद्र, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजेंद्र। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। तो मुगल उत्तराधिकार में औरंगजेब का पलड़ा भारी होता देख किस राजपूत शासक ने अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा था? तो किसको भेजा था? करण सिंह को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करण सिंह। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बीकानेर शासक रतन सिंह ने राजपूत शासकों से उनकी कन्याओं को ना मारने की शपथ कहाँ दिलाई थी? तो कहाँ दिलाई थी? ऑप्शन नंबर 1, गया में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13। महाराजा गंगा सिंह को नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कब से कब रहा था? ठीक है। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। तो उसके अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? 1921 से 1925। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बीकानेर शासक जिसने नौता व तख्त निशी की बाच नामक कर को समाप्त कर दिया था? तो कौन सा शासक था? बीकानेर के शार्दुल सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। जय सिंह सूरी ने अपनी किस ग्रंथ में भूताला युद्ध 1727 ईस्वी का उल्लेख किया था? तो जय सिंह सूरी किसकी रचना थी? तो हमीर जय सिंह सूरी की जो रचना थी उसका नाम क्या था? हमीर मधुमर्दन, ठीक है। और भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किस किस के मध्य हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। तो इसमें इल्तुतमिश को पराजय किया था जैत्र सिंह ने, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो पाइबा साहिबा का जो युद्ध हुआ था वो किन के मध्य हुआ था? तो वो हुआ था राव जयसी और मालदेव के बीच हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वो कब हुआ था? 1541-42 में, ठीक है। इसमें जो राव जयसी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो मेवाड़ शासक तेज सिंह के समय ताड़पत्र पर ग्रंथ को चित्रित करने का कार्य किसने किया था? तो किसने किया था? कमल चंद्र ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कमल चंद, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। उस समय वहाँ के शासक थे रतन सिंह और रानी थी पद्मावती, ठीक है। इन्होंने जोर किया था। उसके बाद में था इस आक्रमण में चित्तौड़ के किवाड़ की रक्षार्थ सिसोदिया सामंत लक्ष्मण सिंह ने अपने 7 पुत्रों सहित वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन इसके सत्य है, ठीक है, सही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और 2 दोनों सत्य है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। तो मेवाड़ शासक राणा लक्ष्य सिंह के समय बूंदी के नकली किले के रक्षार्थ किसने अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो किसने दी थी? कुंभा हाड़ा ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। महाराणा कुंभा के संबंध में सही नहीं है। तो महाराणा कुंभा ने 1443 से 1468 तक शासन किया था, ठीक है। तो ये कथन इसका सत्य है, ठीक है। महाराणा
कुंभा ने मेरो पर नियंत्रण हेतु मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये कथन भी इसमें सही है। कुंभा के काल में चक्रपाणि मिश्र ने विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो इसके गलत हो जाएगा, क्योंकि चक्रपाणि जो मिश्र थे वो किसके दरबारी में रहते थे? महाराणा प्रताप के में। तो ये कथन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में क्या है? महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में घायल होकर मैदान छोड़ने के पश्चात बाबर के गवर्नर अफाम से संघर्ष कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? इरिच में। ठीक है, तो जहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनके जो बाबर और जो राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, और जो राणा सांगा की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1528 को। ठीक है, और जो राणा सांगा की छतरी बनी हुई है कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इरिच। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखा होने का कारण क्या था? ठीक है, तो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था 1534 में हुआ था। तो उस समय जो मेवाड़ के शासक थे वो बाघ सिंह थे, उन्होंने केसरिया किया था, और वहाँ की जो रानी थी वो कर्मावती, जिन्होंने जोर किया था। ठीक है, तो उस समय जो शासक जिसने आक्रमण किया था वो कौन था? बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1534 में। जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध जो 1582 में हुआ था उसको किसकी संज्ञा दी थी? तो उन्होंने क्या कहा था? उसको मेवाड़ का मैराथन कहा था। ठीक है, और जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उसको क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपोली। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो किस शासक ने जजिया के बदले पूर्व मांडल और बदनौर मुगलों को सौंप दिया था? तो किसने सौंप दिया था? तो जयसिंह ने। ठीक है, महाराणा जयसिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25। तो किस शासक ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26। तो निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, राजस्व व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। तो महामंत्री का जो मतलब होता है राज्य का मुख्य सलाहकार। ठीक है, तो ये इसमें सही है। और भंडागारिक का मतलब होता है राजकोष का मुख्य अधिकारी, तो ये भी इसमें सही है। और संधि विग्रह, तो संधि विग्रह का मतलब क्या है? कस्बों की सेना का अधिकारी, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संधि विग्रह का जो मतलब होता है वो क्या होता है? संधि विग्रह क्या होता है? सभी आदेशों और विदेशों के लिए पत्र तैयार करता है। ठीक है, ये कई भाषाओं व लिपियों का ज्ञाता होता है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। तो 27 में क्या है? राजस्थान में मेहतर नामक अधिकारी किससे संबंधित है? तो किससे मेहतर का संबंध? गांव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो राजस्थान में आयात निर्यात पे वसूला जाने वाला जो कर था वो कौन सा था? तो डान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो डाबी एवं जीवनी नामक सामंती श्रेणियाँ किस रियासत से संबंधित थी? तो किससे थी? जैसलमेर रियासत से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो राजस्थान में राजा द्वारा ब्राह्मण पर चारण को अनुदान के रूप में दी गई जो जागीर है उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? शासन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शासन। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31। तो कर्नल एबर्ट को चुनौती देते हुए सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी। तो ये कहाँ से संबंधित था? तो इसका संबंध था नीमच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीमच में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 1857 के संघर्ष के दौरान बडलू का जो युद्ध हुआ था उसमें राज्य के सेना से मुकाबला किसने किया था? ठीक है, तो बडलू का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1857 में मारवाड़ और आसोप के मध्य हुआ था। तो उस समय जो आसोप के कौन था?
तो आसोप के जो शासक थे उस समय वो थे ठाकुर शिवनाथ सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो एक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की किस रियासत में पटियाला की राजकीय सेना की सहायता से शांति स्थापित की गई थी, ठीक है। तो किसकी सहायता से की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर, ठीक है। कहाँ शांति स्थापित की गई थी, धौलपुर में। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका धौलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 34। तो म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक कौन थे, तो ये कब से संबंध है इसका, 1857 की क्रांति से, ठीक है। तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे, तो इसके जो लेखक थे वो थे आई.टी. पिचाड। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, 1857 की क्रांति के समय कोटा में महाराव व क्रांतिकारियों में मध्यस्थता किसने करवाई थी, तो किसने करवाई थी, गुसाई जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, तो बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक कथा की रचना है जो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है पवाड़े, ठीक है। तो उसको पवाड़े को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो छीड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छीड़ा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, तो वचनिका व द्वाता वेद तो किस प्रकार की विधाएं हैं, ठीक है। तो वचनिका और द्वाता वेद जो है गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, प्रारंभिक कालीन जैन साहित्य में रास, चौपाई, चरचरी आदि किस प्रकार के काव्य हैं, तो किस प्रकार के काव्य थे वो, कथा काव्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से रचना और लेखा का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ रचनाएं दी हुई है, दूसरी तरफ उससे संबंधित लेखक, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था, चंद्रवरदाई, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। और वीर मायन के कौन थे, तो बहादुर डाडी, ये भी सही है, ठीक है। और आबूरास के कौन थे, कवि पालन, ठीक है। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा सारंगधर है। सारंगधर का संबंध किससे था, अंसावली से नहीं था, किससे था, तो हमीर रासो से था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40, विशलदेव रासो नामक काव्य में कौन से नायक नायिका का वर्णन किया हुआ है, तो किसका वर्णन है उसमें, विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव, ठीक है। तो और किसका, रानी राजमती का, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसलदेव और रानी राजमती। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41, ठीक है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। गुमशुदा बच्चों को तलाश कर उनके घर वापसी हेतु 1 से 30 अप्रैल 2025 तक द्वारा विशेष अभियान ऑपरेशन खुशी जो चलाया गया था, वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो राजस्थान जो पुलिस है उसके द्वारा चलाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान पुलिस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलाना बीकानेर से देश के 103 पुनः विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया था। इसमें राजस्थान के कितने स्टेशन सम्मिलित थे, तो कितने स्टेशन सम्मिलित थे, राजस्थान के 8, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो 29 में क्या है, 19वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 जून को इस समारोह का जो आयोजन है शिक्षा विभाग द्वारा जयपुर में किया गया था, ठीक है। इस समारोह के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देने वाले 35 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो है इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें केवल 1 सही है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, तो 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया था, तो मैनार गांव जो उदयपुर और किचन गांव फलोदी को इसमें सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, तो हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का सदस्य मनोनीत किया गया था, तो किसे किया गया था, डॉक्टर गौरव वल्लभ को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
46 में क्या है, 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो 14 से 19 जून तक पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने 60 पदक जीतकर प्रथम तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। ठीक है, तो इसमें गलत हो जाएगा। राजस्थान में जो इस प्रतियोगिता में जो कुल पदक जीते थे वो जीते थे 25 पदक। ठीक है, जिसमें 10 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, और राजस्थान प्रथम स्थान पे था, लेकिन इसमें जो 60 पदक है इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सत्य। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटी शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन आ गए अब। ठीक है, तो इसमें जो आएगा, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो कब जारी की गई थी? तो 29 मार्च 2011 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 मार्च 2011, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 में विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना व कार्य का उल्लेख किस नियम के तहत है? तो किस नियम के तहत है? नियम 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में क्या है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति में महिलाओं की जो न्यूनतम संख्या हो कितनी होगी? तो न्यूनतम संख्या होगी महिलाओं की 50%। ठीक है, और अभिभावकों की जो संख्या होगी वो 75%। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, महिलाओं की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा विद्यालय योजना के वर्णन में शामिल नहीं है? तो ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षा वार नामांकन का प्राकलन। ठीक है, तो ये इसमें सम्मिलित है। ठीक है, और अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता की संख्या ये भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, अतिरिक्त वित्तीय सहायता ये भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति के बैंक खाते का विवरण तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। तो राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 6 के तहत प्रदान किए जाने वाले विशेष प्रशिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। तो कौन सा सत्य कथन है उसकी पहचान करनी है। ठीक है, विशेष प्रशिक्षण केवल विद्यालय परिसर में लगाई गई कक्षाओं में ही प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें गलत है। विशेष प्रशिक्षण केवल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाएगा, ये भी इसमें गलत है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। विशेष प्रशिक्षण न्यूनतम 2 माह की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो विशेष जो प्रशिक्षण वो न्यूनतम 3 माह की अवधि के लिए और अधिकतम कितने 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए होता है। ठीक है, और इसके बाद में ये भी इसमें गलत हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 4 है विशेष प्रशिक्षण RCERT द्वारा अनुमोदित आयु आधारित शिक्षण सामग्री पर आधारित होगा। ठीक है, तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। राजस्थान RTE नियमावली 2011 के तहत आसपास के क्षेत्र की सीमा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर विद्यालय होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर की पैदल दूरी, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सत्य हैं। ठीक है, तो 1 और वो 2 इसमें सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम नंबर 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी अपने अधीन सभी बालकों को हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से अभिलेख करेगा, जिसमें किस आयु वर्ग का रिकॉर्ड का साधारण करेगा। तो कौन से आयु वर्ग होगा उसमें? जन्म से 14 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 54।
तो सामाजिक रोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवसान की योजना बनाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? विद्यालय मानचित्रण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालय मानचित्रण। विद्यालय मानचित्रण। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राजस्थान की शैक्षिक प्राधिकारी जो संस्था है कौन सी है? तो वह है RSCERT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत सुमेलित को पहचान करना है। ठीक है, एक तरफ उस धारा दी गई है, एक तरफ उससे संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का जो गठन है वो किसके तहत किया गया है? इसमें 35 के तहत बताया गया है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय सलाहकार जो परिषद का गठन है वो धारा 33 में किया गया है, और राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34 के तहत। ठीक है, ये तो सही है। इसमें बालकों की शिकायतों को दूर करना धारा 32 में। ठीक है, ये भी इसमें सही है। उसके बाद में बालकों की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटरिंग करना, ये धारा 31 में। ठीक है, ये भी इसमें सही है। तो कौन सा गलत है? और इसमें ऑप्शन नंबर ए उसमें आएगा धारा 33। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57। तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए विद्यालयों में 200 बालकों से अधिक होने पर अध्यापक को छोड़कर छात्र और शिक्षक अनुपात कितने से अधिक नहीं होगा? तो कितने से अधिक नहीं होगा? 40:1 से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 74 विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो 60 बच्चों पर 2 शिक्षक होते हैं और 90 पे 3 शिक्षक होते हैं। ठीक है, तो इसमें 74 है, 74 विद्यार्थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 शिक्षक। ठीक है, शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 3। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59। तो बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष के न्यूनतम शिक्षक घंटे कितने होंगे? तो कितने होंगे? 6ठी से 8वीं तक के लिए 1000 घंटे। ठीक है, और कक्षा 1 से 5 के लिए कितने घंटे होंगे? 800 घंटे। ठीक है, और अगर शिक्षण दिवस की बात की जाए कक्षा 6 से 8 के लिए तो 220 दिवस, और कक्षा 1 से 5 के लिए 200 दिवस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। ठीक है, तो आरटीई अधिनियम 2009 की अनुसूची में 2022 में हुए संशोधन में कक्षा 1 से 5 के लिए कितने दिव्यांग बालकों पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो कितने शिक्षकों का, कितने बच्चों पर? 10 बच्चों पर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। तो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 37 में प्रावधान है, तो क्या प्रावधान है? तो सद्भावना पूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो वो कितनी होगी? 15 सदस्य। ठीक है, राज्य सलाहकार परिषद में भी 15 सदस्य होंगे, और राष्ट्रीय जो सलाहकार परिषद है उसमें भी 15 सदस्य होंगे। ठीक है, और जो इनकी अध्यक्षता करता है दोनों की, वो कौन करता है? शिक्षा मंत्री करता है। ठीक है, और राष्ट्रीय जो सलाहकार परिषद का संबंध है वो धारा 33 से है, और राज्य सलाहकार परिषद का जो संबंध है वो धारा 34 से है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 सदस्य। ठीक है, दोनों में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। तो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 32 के तहत स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय से असहमति रखने वाला व्यक्ति बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए किसके समक्ष अपील कर सकेगा? तो किसके समक्ष कर सकेगा? तो राज्य बाल संरक्षण आयोग के अधीन करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य बाल संरक्षण आयोग।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। तो 64 में क्या है, RTE अधिनियम 2009 के तहत बालक अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का? तो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बालक अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना, ये सही है, इसमें शामिल है। और पीड़ित को अंतरिम राहत हेतु अनुदान प्रदान करने की अनुशंसा करना, ठीक है, ये भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, बालकों को दिए गए अधिकारों का परीक्षण व समीक्षा करना, ये भी इसमें शामिल है। और राज्य सरकार को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परामर्श देना, ठीक है, तो ये इसमें इसका कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार RTE नियमावली 2011 के किस नियम में वर्ष 2021 में संशोधन द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की हकदारी प्रदान की गई थी? ठीक है, तो किस नियम के तहत दी गई थी? नियम नंबर 8 के तहत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन थे पूरे 65 क्वेश्चन वो देख लिए। ठीक है, इसके आगे के जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कॉर्नर 045 उसको ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, अब तक के जितने भी पेपर हुए और बुकलेट सारे वहाँ पे मिल जाएगी आपको। जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कर देना, मैं चैनल का लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।